प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज और रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लोकल बोर्ड्स के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत लाया गया था एक अमेंडमेंट के अंदर, जिसको जारी किया गया था 1966 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डुअल कंट्रोल के अंदर फंक्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इनके रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और इलेक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनके बैंकिंग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और स्पेशल शेयर्स जो हैं इशू कर सकते हैं अपने कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 लाया गया था और ये इफेक्टिव हुआ था 1 मार्च 1966 से, जिसके अंदर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बैंकिंग ऑपरेशंस को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत लाया गया था। और इसके बाद से आरबीआई को एम्पावर किया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस, डिपॉजिट, लोन्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एक्सेट्रा को रेगुलेट करने के लिए। तो स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल सही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। 1996 से पहले ये सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करते थे, पर 96 के बाद ये अब स्मॉल बोरोवर्स, मिडिल लो इनकम अर्बन ग्रुप्स, कम्युनिटीज और एग्रीकल्चर लोन्स को भी प्रोवाइड करते हैं। 1889 में बड़ौदा में पहली म्यूचुअल एड सोसाइटी, जिसको आज हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से जानते हैं, वो स्टैब्लिश की गई थी अन्योन्या सहकारी मंडली के नाम से। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट को स्टैब्लिश किया गया था और पहली यूसीबी जो रजिस्टर की गई थी वो थी कांजीवरम में। फिर 1915 में मैक्लैगन कमेटी आई थी, जिन्होंने ये देखा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये बेस्ट सूटेड हैं मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लिए। एक्ट ऑफ 1919 में कॉर्पोरेशन एज अ सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। इसके बाद 1925 में बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया था। 1939 में मेहता भंसाली कमेटी फॉर्म की गई थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। 1966 में हमने देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर डुअल कंट्रोल हुआ था। फिर 1968 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिट है उनको कवर किया गया था अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम।